जब आशिक के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो वो चूमना शुरू कर देता है। मैं इस मुआशरे से हूँ जहाँ आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है लेकिन टांगा चलाने की नहीं। हीरा मंडी एक ऐसा कुआं है जिसको दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। जिस्म दागा जा सकता है लेकिन रूह नहीं दागी जा सकती। खाली पेट का मजहब रोटी होता है। जिस तरह बाज बच्चे वक़्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक़्त से पहले जन्म ले। औरतें कितनी जालिम होती हैं, ख़ास तौर पर बूढ़ी। जख्म नया हो या पुराना, क्या मज़ा ले लेकर देती हैं। मुझे हमेशा आज से गरज रही है। गुजरे हुए कल या आने वाले कल के मुतल्लिक मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया और जो होना है हो जाएगा। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो सिर्फ पत्थर की एक मूरत रह जाती है। मैं गलाजत को छपाता नहीं बल्कि इसे साफ करता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाते हैं जो वहमो गुमान में भी नहीं होते। इनको बसर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको गुजर जाने दिया जाए। मर्द की कुर्बत भी औरत के हुस्न के लिए कितनी ज़रूरी होती है। इंसान की ख्वाहिशात बिल्कुल बुलबुलों की मानद होती है जो मालूम नहीं क्यों पैदा होते हैं और क्यों फटकर हवा में तहलील हो जाते हैं। जो चीज़ मालूम ना हो इसको मालूम करने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में पैदा होती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे दुख पहुँचाए हैं। हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है और ये एक खौफनाक चीज़ है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को सुकून से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरे अफसानों की हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने से कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा इसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। मेरे शहर के मुअज़्ज़ज़ीन को मेरे शहर की तवाइफ से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि तवाइफ अगर बर्दाश्त करना चाहे तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी और वहाबी, सिनेमा में एक ज़ात। बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता लेकिन बिस्तर पर हर मर्द औरत चाहता है। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड अवेजा था, यहाँ इमारत साजी का सामान मौजूद है। हमवार ज़मीन पर चलने वाले पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो कभी पीछे नहीं हटता। कम वक्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूब को ज़रा सी भी एज़ा पहुँचने नहीं देगा। वैश्या दौलत की भूखी होती है लेकिन क्या दौलत की भूखी मोहब्बत की भूखी नहीं हो सकती। औरत का दूसरा नाम अपने खामंद की हर बात को शक की नज़रों से देखना है। इश्क एक मर्ज है और जब तक तवल ना पकड़े मर्ज नहीं होता।
महज एक मजाक होता है। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, मर्द बिल्कुल इस नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि सआदत हुसैन मर जाए और मंटू ना मरे। इंसानों से हवानों की दोस्ती अच्छी मेरे भाई, इन्हें कोई वरगला तो नहीं सकता। अफसाना नगार इस वक्त अपना कलम उठाता है जब उसके जज्बात को सदमा पहुंचता है। अगर ये माशरा कोठों पर जाने वाले बेगैरत और शहवानियत से बड़े लोग पैदा कर सकता है, तो इस मुआशरे से रंडी पैदा करने पर हैरानगी क्यों होती है। जब तक खरीदार मौजूद होंगे, बाजार में माल आता रहेगा। तुम गुरबा के गैर मुस्तहकम मसाइब पर हंसते हो, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लागर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज बलाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त न करते हुए गिर पड़ेगा। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख इसकी माँ है। ये भूख गदागरी सिखाती है, जराइम की तरगीब देती है, असमत फरोशी पर मजबूर करती है। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप इससे ना वाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है।